किसी नगर के अंदर में एक वृद्धावस्था की महिला थी, जिसके एक बेटा और एक बेटी थी। उसने बेटे की तो शादी कर दी थी, लेकिन बेटी अभी कुंवारी थी। अब जो वृद्धा माता थी, उसका दैनिक नित्य कर्म था कि भगवान का पूजा करे, भजन करे, नाम संकीर्तन करे, और उसी के गुण लक्षणों पर, उन्हीं के गुण लक्षणों पर उनकी पुत्री भी थी। वो दैनिक रूप में भगवान के मंदिर में जाए, पूजा करे, पाठ करे, तुलसी के वृक्ष की सेवा आदि करे, नारायण सेवा करे और नर में नारायण को देखे। लेकिन उनके घर में उनकी जो पुत्र वधू थी, वो बिल्कुल इससे विपरीत थी। उसको भगवान की पूजा अच्छा नहीं लगता था, भगवान का भजन, भगवान के प्रति समर्पण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और तो और इस वृद्धा माता ने जो अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा था, उसे वो भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सुबह शाम उस तुलसी के वृक्ष की पूजा होती, उसकी ननद पूजा करती, उसकी सास पूजा करती, लेकिन वो वहाँ पर उठकर नहीं जाती। इस स्थिति को देखकर वो बड़ी दुखी होती, कुंठित होती कि ये दोनों मिलकर पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, लोग इन्हें अच्छा कहते हैं और हमें बुरा कहते हैं। अब ऐसी स्थिति बहुत चली, तो एक दिन वृद्धा माता ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, मैं प्रौढ़ अवस्था को हो गई हूँ, मेरी अवस्था के सामने तुम अपनी बहन का विवाह किसी उत्तम घर परिवार में करवा दो। तो बेटा ने कहा कि माताजी, मैं विवाह तो करवा दूं, लेकिन तुम्हारी बहू कहे तब, तुम्हारी बहू कहे तब। अब इस बात को सुनकर उस वृद्धा माता ने सोचा कि बहू तो कभी भी इस पक्ष में नहीं है कि किसी उत्तम घर में इस कन्या का विवाह हो। मैं आपको बतलाऊं, शास्त्रों में 3 पाप बताए गए हैं। एक पाप, किसी निर्धन विपिन उसकी अगर कोई सहायता करता हो और उसमें आप विघ्न बाधा उत्पन्न करो, तो इसे जघन्य पाप कहा जाता है। कहीं पे किसी कन्या का विवाह होता हो और आप उसमें बाधक बन जाओ, तो ये भी जघन्य पाप है। कोई मृता अवस्था को प्राप्त कर रहा है और उसको कोई सहायक बन रहा है और उसके सहायक में आप विघ्न बाधा उत्पन्न करो, तो वो भी एक जघन्य पाप है। अब यहाँ पर मैं उन की जो पुत्र वधू थी, उसने एक जघन्य पाप क्या कर रही थी कि अपनी ननद की शादी नहीं होने दे रही थी। इतना दबाव डाला अपने पति के ऊपर में कि अंत में पति ने कोई लड़का नहीं ढूंढा बहन के लिए। जिस मंदिर में माताजी दैनिक रूप में जाती थी, उसी मंदिर में एक भगवान नारायण का एक भक्त, जो धन से तो कम था लेकिन गुणों से वो बहुत अमीर था, उसको देखकर उनका मन विचार हुआ कि इस लड़के के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। तब यथोचित समय और कल्प में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस कर्मनिष्ठ और ज्ञानी उस लड़के से विवाह करा। तब वो विवाह जब करने को तैयार हुई, तो उन्होंने क्या किया कि दहेज के अंदर में जो उन्होंने सामग्रियों को जोड़ के रखा था कि मैं अपनी बेटी के विवाह पर मैं इसको दहेज में दूंगी, उनकी पुत्र वधू ने उन सामग्रियों को भी छुपा कर रख लिया और उन जगह पर तुलसी ही तुलसी रख दी, ईर्ष्या से कि तुलसी की सेवा करी तो तुलसी ही लो। अब ये बात माताजी को पता नहीं लगा। माताजी ने क्या किया था, वस्त्र, गहने
अलंकार आदि, भोजन आदि की सामग्रियों को एकत्रित करके रखा हुआ था। और उसको एकत्रित करके यूँ रखा था कि जब इसका विवाह होगा तो मैं इसके विवाह के ऊपर में इसको दहेज के रूप में मैं जहाँ पे कन्या दान करूँगी वहाँ पर वर पक्ष को दूंगी। लेकिन उनके पुत्र वधू ने क्या किया कि उन सारों को हटाकर उसकी जगह पर तुलसी के पत्रों को रखा, और तुलसी के पत्रों को रखकर उन जगहों पर जहाँ तहाँ उन दिए गए दान की वस्तुओं को एक जगह से हटाकर उस जगह पर तुलसी के पत्रों को रखकर ईर्ष्या को दिखाया, जो नारायण भगवान को अच्छा नहीं लगा। जैसे मान के चलो अभी मैं कथा सुना रहा हूँ और मैंने नियम बताया कि भाई 6 बजे से पहले का पूजा करने के लिए आओ या उसके बाद आओ, और लोग उसको फिर भी ना माने, तो अब हम इसमें क्या करेंगे। इसी प्रकार से अब वो उनके पुत्र वधू ने नहीं माना, वो दहेज की वस्तुओं को वहाँ पर में उठाकर जो है सो छुपा कर रख लिया। जब छुपा कर रख लिया तो जब उन्हें उत्तम नहीं लगा तो अंतगत्वा क्या हुआ कि शादी का जब दिन आया तो उनके पुत्र वधू ने बहुत बड़ी लड़ाई की ताकि उसकी शादी में विघ्न बाधा उत्पन्न की जाए, बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया जाए। घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई और ऐसी स्थिति हो गई कि शादी अब नहीं होगी। लेकिन जिसका कोई सहायक नहीं होता उसका सहायक नारायण होता है। जिसके ऊपर किसी की कृपा नहीं होती उसके ऊपर में परम परमात्मा की कृपा होती है। अब ऐसे परमात्मा जब कृपा करने पे आए किसी के ऊपर तो उसके ऊपर में कृपा कैसे नहीं होगी। अब जब ऐसे कार्य उनके घर में होने लगा, लड़ झगड़ होने लगा, तो एक प्रौढ़ी अवस्था का व्यक्ति आया, उस वृद्धा महिला को कहने लगा कि बहन तू घबरा क्यों रही है, तेरी बेटी का विवाह है, तू रो क्यों रही है, प्रसन्नचित होकर कार्य को कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब इस प्रकार से उस वृद्धा महिला को आश्वासन देकर उस प्रौढ़ी अवस्था वाले व्यक्ति ने सारा कार्य फटाफट तैयार करवा दिया कुछ ही क्षणों के अंदर में, और कहने लगा कि बहन अब ये जो तूने दहेज का सामान दिया है उस दहेज के सामान को यथावत रूप से इन लड़के वालों को दिया। अब जैसे ही वो सामान का भार उठाकर वो आगे चलने लगे तो पुत्र वधू बड़ी खुशी हुई कि इसमें तो सारे में तुलसी पत्र पड़े हुए हैं, तुलसी की माला है, आभूषण आदि अलंकार आदि और परिधान तो मैंने पहले ही निकाल लिया है। लेकिन भगवती तुलसी की कृपा और नारायण की कृपा, जैसे ही वो दहेज देने के लिए वो गए तो जिस थालियों में अलंकार रखा था वहाँ पे स्वर्ण जनित बहुत सारे आभूषण, हीरे मोती, नाना प्रकार की धन की वर्षा वहाँ होने लगी। वहाँ पर हरि भगवान की इतनी कृपा हुई कि जो पकवान बना था, जो पकवान को खाए उसे अमृत के समान वो पकवान लगे, सुधा के समान वो पकवान लगे। ऐसे अद्भुत वस्त्र, ऐसे अद्भुत वस्त्र जो उसको देखे तो एक टक होकर निहारे कि ऐसे अद्भुत वस्त्र मिले तो मिले कैसे। इतना सारा दहेज, इतनी सारी वस्तुएं, जिसको देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए। उस वृद्धा माता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि नारायण भगवान ने मेरी लाज रखी। अब वो प्रौढ़ी अवस्था वाले व्यक्ति जो ही कन्या का दान हुआ और वहाँ से वो तत्क्षण गायब हुए। जब तत्क्षण गायब हुए, सब कुछ हो गया, तो वो वृद्धा माता ने अपने घर में आकर मंदिर में जाकर नारायण भगवान के आगे खड़ी हुई और कहने लगी कि प्रभु ये मेरी बेटी का विवाह हुआ कैसे है, क्योंकि मेरा बेटे को मेरे पुत्र वधू ने आने नहीं दिया, उसको कोई उस विवाह के अंदर में भाग नहीं लेने दिया।
मेरी पुत्र वधू ने ईर्ष्यावश भोजन आदियों से लेकर अलंकार आदियों को लेकर उसने वहाँ पर में तुलसियों को रखा। अब बीच में आकर ये सब कुछ ठीक किया किसने? अब वो इतना कह ही रही थी तो जिस विग्रह के आगे वो सर झुकाकर भगवान के निवेदन और धन्यवाद कर रही थी, वहीं पर एक पुष्प गिरा। भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ, नारायण के ऊपर चढ़ा हुआ एक पुष्प गिरा, और पुष्प जैसे ही उसने उठाया तो उस पुष्प के ऊपर में लिखा था कि माता तू चिंता क्यों करती है, तेरी बेटी का विवाह कराने मैं स्वयं आया था, वो प्रौढ़ी अवस्था बनकर। तो ये कथा उन लोगों के लिए है जो परम निष्ठ भाव से भगवान में, एक निष्ठ भाव से भगवान में विश्वास करते हैं। जहाँ पर में हरि पे विश्वास किया जाता है, वहाँ पे परमात्मा अपने उस भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में आकर वो अपनी कृपा कर जाते हैं। प्रभु के कोई रूप को जान नहीं सकता। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, मैंने कल भी कहा था कि कौन कहता है कि नारायण केवल हिमालय की चोटियों पे मिलता है। नारायण हर जगह है, बस आप नारायणी शक्ति से उन्हें देखो, अपने भजन की शक्ति से उन्हें देखो। परमात्मा आपको वहाँ भी नजर आएंगे, हरि भगवान आपको वहाँ भी नजर आएंगे, बस आप नारायणी शक्ति से देखो। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं ये तुलसी जी का महात्म और ये कथा प्रसंग मैंने आप